हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन लाइफ जी के प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का गोहिल राजवंश। और अब नेक्स्ट आ जाए हमारा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य विक्रमादित्य के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1531 से 1536 तक माना जाता है। ये सांगा का बेटा था। इसमें राजा योग्य गुण नहीं थे। इसमें कोई भी राजा योग्य गुण नहीं थे। इसके समकालीन गुजरात का शासक बहादुर शाह था। समकालीन गुजरात शासक बहादुर शाह था। गुजरात शासक बहादुर शाह था। बहादुर शाह ने मार्च 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब रानी कर्मावती, तब इसकी माँ और सांगा की पत्नी यानी रानी कर्मावती ने समझौते के तहत बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीर दी। बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीर दी। फिर बहादुर शाह ने पुनः 1534 में फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब चित्तौड़ में होता है दूसरा साका। पहला साका रानी पद्मिनी के टाइम पे, दूसरा साका होगा जो करेगी रानी कर्मावती। तो चित्तौड़ का दूसरा साका। ये हुआ था 1534 से 35 के बीच में। कब हुआ? 1534-35 में। किन किन के बीच हुआ? बहादुर शाह वर्सेस विक्रमादित्य के मध्य। बहादुर शाह जो कि गुजरात का राजा था, गुजरात का शासक बहादुर शाह वर्सेस विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की सेना का नेतृत्व किया था इसके सेनापति बाघ सिंह ने। सेनापति बाघ सिंह ने सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में बहादुर शाह की विजय होती है। इसके बाद कर्मावती जौहर करती है। और केसरिया करता है बाघ सिंह। केसरिया किया
केसर किया बाघ सिंह ने। नोट लगा के एक बात लिखेंगे, कर्मावती ने हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। सहायता हेतु राखी भेजती है, पर हुमायूं समय पर इसकी सहायता नहीं कर सका। फिर आगे चलकर 1536 में दासी पुत्र जो था बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की। और चित्तौड़ का शासक बना। अब हमारा नेक्स्ट राजा है बनवीर चित्तौड़ का शासक बनता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका शासनकाल बात करें तो 1536 से 40 के भी शासनकाल रहा। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, बनवीर के समय पन्नाधाय उदय सिंह को कुंभलगढ़ लेकर गई। फिर वहीं कुंभलगढ़ का जो किलेदार था आशा देवपुरा ने इन्हें शरण दी। बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण कराया। आगे चलकर आशा देवपुरा मेवाड़ी सरदारों को इकट्ठा करके उदय सिंह का राज बताता है और उदय सिंह को चित्तौड़ का राजा घोषित करता है, उदय सिंह का राज तिलक करवाता है। तो अब नेक्स्ट राजा पढ़ने वाले हैं हम राणा उदय सिंह के बारे में। राणा उदय सिंह के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1540 से 1574 तक रहा। 1540 में ही चित्तौड़ का राजा बन जाता है। 1540 में राज तिलक। (1544) में उदय सिंह ने शेरशाह सूरी, अफगान शासक था, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की उदय सिंह ने। अब है मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष। मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष। संघर्ष के कारण की बात करें तो पहला कारण है
गोगुंदा के जैत्र सिंह, गोगुंदा के शासक थे जैत्र सिंह। मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ गए। और मालदेव द्वारा राठौड़, मारवाड़ के शासक थे मालदेव राठौड़ द्वारा इन्हें शरण देना, मालदेव राठौड़ द्वारा इसे शरण देना, ये पहला कारण है। और दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है यह अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह उदय सिंह से ना करके मालदेव से करता है। मालदेव जैत्र सिंह की दूसरी पुत्री से विवाह करना चाहता था। जैत्र सिंह की दूसरी पुत्री से भी विवाह करना चाहता था। जिसकी सगाई हो रखी थी, इसकी दूसरी पुत्री की सगाई मेवाड़ के राणा उदय सिंह से हो रखी थी। ये संघर्ष का प्रमुख कारण माना जाता है मालदेव और उदय सिंह के मध्य। और एक कारण है अजमेर के हाजी खां पठान की प्रेमिका रंगराय। अजमेर के हाजी खां पठान की प्रेमिका रंगराय। इनके बीच युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557। किस किस के बीच हुआ? हाजी खां पठान, हाजी खां पठान वर्सेस उदय सिंह, राणा उदय सिंह, उदय सिंह के मध्य। उदय सिंह सेकंड थे ये। और हाजी खां पठान का साथ दे रहा था मारवाड़ का मालदेव राठौड़। हाजी खां पठान के साथ था मारवाड़ का मालदेव राठौड़। हाजी खां पठान अजमेर का शासक था। इन दोनों की संयुक्त रूप से विजय होती है, उदय सिंह सेकंड की हार होती है। उदय सिंह ने अकबर के निम्न विरोधियों को शरण दी। मुगल बादशाह अकबर के निम्न विरोधियों को शरण दी। पहला है मेड़ ताका जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया।
और दूसरा है मालवा का वाज बहादुर। जब उदय सिंह ने अकबर के इन विरोधियों को नहीं लौटाया तब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इनको नहीं लौटाने पर अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की सूचना शक्ति सिंह ने पहुंचाई। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की सूचना शक्ति सिंह ने पहुंचाई। उदय सिंह ने इस समय चित्तौड़ का कार्यभार इसके दो सेनापति थे, एक तो जयमल राठौड़ और एक है फत्ता सिसोदिया। जयमल राठौड़ प्लस फत्ता सिसोदिया को सौंपी। इसके बाद उदय सिंह कुटुंब सहित गोगुंदा व उदयपुर चले गए। अब होता है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। तो नेक्स्ट है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। टॉपिक है चित्तौड़ का तीसरा शाखा। ये हुआ था 1567-68 के मध्य। 1567 या 68 किन किन के बीच हुआ? वही राणा उदय सिंह वर्सेस अकबर के मध्य। उदय सिंह की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जयमल व फत्ता सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें अकबर की विजय होती है, अकबर जीत जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु मुगल बादशाह अकबर ने इस युद्ध में जो बंदूक चलाई थी जयमल राठौड़ पर, उस बंदूक का नाम था संग्राम। तो मुगल बादशाह अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई जो जयमल राठौड़ के जांघ पे लगी। इस साके में केसरिया करने वाले थे। साके में केसरिया और जौहर किसने किया? तो केसरिया किया था जयमल व फत्ता ने। जयमल फत्ता के नेतृत्व में हुआ केसरिया।
और जौहर किया था फूल कंवर ने, जो फत्ता की पत्नी थी। अकबर ने चित्तौड़ में आम जनता का कत्लेआम करवाया। अकबर ने चित्तौड़ में आम जनता का कत्लेआम करवाया। यह अकबर के जीवन का अमिट कलंक था। उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई या धीराबाई या धीरबाई के कहने पर धीरबाई के ही पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर जगमाल शासक बनता है, उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 को 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद ये उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित करता है और वहाँ पे जो जनता होती है वो जगमाल को उतारकर महाराणा प्रताप को राजा घोषित करती है और महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है। तो अगले राजा हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ये उदय सिंह सेकंड के पुत्र थे। इनकी माता का नाम है जयबंता बाई। इनका शासनकाल था 1572 से 97। 1572 के शासनकाल था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ और इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के लघु दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल और बादल महल में था जूनी महल। बादल महल में था जूनी महल में हुआ। जूनिया जनानी महल में हुआ। इनका बचपन का नाम था कीका और इन्हें कीका भील कहकर बुलाते थे। भील इन्हें कीका बुलाते थे। इनकी रानी थी अजब दे पंवार और इनका पुत्र था अमर सिंह। इनके घोड़े का नाम था चेतक।
इनका उत्तराधिकारी संघर्ष अपने ही भाई जगमाल से हुआ था। इनके राजतिलक की बात करें तो इनका राजतिलक हुआ था, राजतिलक, और राजतिलक हुआ, इनके दो राजतिलक हुए। पहली बार राजतिलक हुआ, प्रथम राजतिलक प्रथम बार हुआ गोगुंदा में, और जो हुआ था 28 फरवरी 1572 को। और दूसरा राजतिलक हुआ, ये समारोह तिलक था, तो समारोह तिलक हुआ कुंभलगढ़ में। इसके दरबारी विद्वानों की बात करें तो इसके दरबारी विद्वान निम्न हैं। इसके दरबारी विद्वान पहला है चक्रपाणि मिश्र। इसका सबसे प्रमुख दरबारी विद्वान था चक्रपाणि मिश्र, चक्रपाणि मिश्र। और चक्रपाणि मिश्र की 3 प्रमुख रचनाएं, पहली है विजय विश्ववल्लभ, दूसरी है मुहूर्तमाला, और तीसरी है राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति। नोट, राजमहल की क्रांति क्या है? क्वेश्चन है राजमहल की क्रांति क्या है? मेवाड़ के सिंहासन से, मेवाड़ के सिंहासन से जगमाल को हटाकर, मेवाड़ के सिंहासन से जगमाल को हटाकर जब प्रताप को राजा बनाया गया, तो ये राजमहल की क्रांति कहलाई। मेवाड़ के राजा जब राणा प्रताप बन जाते हैं तो अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने हेतु, तो अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने हेतु, अधीनता स्वीकार करवाने हेतु सुलह-ए-नीति के तहत, सुलह-ए-नीति के तहत, सुलह-ए-कुल नीति के तहत 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 शिष्टमंडल भेजे। और ये चार शिष्टमंडल थे, चारों के नाम है। पहला था जमाल खां, पहला जमाल खां भेजा, जमाल खां गया 1572 में। फिर आया मान सिंह आया
1573 में। फिर भगवंत दास आया 1573 में। और फिर आता है टोडरमल, और टोडरमल आता है 1573 में। यानी 1572 में एक और 1573 में 3 भेजे गए। और महाराणा प्रताप ने इस चारों शिष्टमंडल में से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रताप ने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर इसके बाद युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हल्दी घाटी युद्ध की चर्चा करेंगे।